भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि प्रदेश और भारत सरकार किसान नीति के मामले में अमेरिका की नकल कर रही है, जो कि यहां पर कारगर नहीं हो सकती। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को काफी कम बताते हुए अधिक मुआवजा देने की मांग की है। यमुनानगर में बाढ़ पीड़ित गाँव का दौरा करने के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत और हरियाणा सरकार अमेरिका का अनुसरण कर रही है, जबकि अमेरिका में फसल अधिक है और आबादी कम। वहीं भारत में कृषि योग्य भूमि कम है और आबादी अधिक। उन्होंने कहा कि ये नीति किसानों को बर्बाद कर देगी। किसान नेता ने आरोप लगाया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में सरकार कृषि नीति बना रही है, जो कि घातक होगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि अधिकारियों की लापरवाही से आई है। यदि इतना ही बजट सरकार उन्हें देती तो वे उचित प्रबंध करके दिखाते। उन्होंने कहा कि धान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दोबारा धान जहां पर ना लगे वहां 40 लाख रुपए प्रति एकड़, जहां लग सके वहां का मुआवजा कम दिया जाए। इसी प्रकार गन्ने के नुकसान की भरपाई करते हुए किसानों को 1 एकड़ का 1 लाख मुआवजा दिया जाए। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि हमारे देश को छोड़कर युवा दूसरे देशों में जा रहे हैं। जो आपने मुद्दे रखे हैं, इतनी शर्तें रखी, लगता है कि बीजेपी सरकार इन मांगों को मानेगी? देखिए, हमारा फर्ज बनता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और अगर सरकार साफ नियत से काम करती है तो हमने जितनी मांगे रखी हैं ये सारी देश हित में है, ये सारी किसान हित में है। इनमें कोई मांग ऐसी नहीं है जिससे कोई देश का नुकसान होता हो, और जो देश के फायदे की बात होती है वो बात सरकार को माननी चाहिए। सरकार बनी भी इसीलिए होती है। सर, अभी तक जो बीजेपी ने काम किया है किसानों के हित में लगा है काम, या फिर लगता है कि सरकार किसान विरोधी है? किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। ये सरकार जो है वो अमेरिका की पॉलिसी पे चल रही है, और अमेरिका की पॉलिसी बिजनेस करने की है। ये जो 3 कानून लाए थे ये भी उसी पॉलिसी पे थे। जो WTO है उसको पूरी तरह लागू करवाना चाहते हैं। अमेरिका में जो है वो खेती ज़्यादा है और आबादी कम है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है और खेती कम है, तो वो अपनी मार्केट यहाँ पे खोलना चाहते हैं। इसीलिए वो यहाँ की तरह तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं, और जिनको बीजेपी मान रही है। और आप देखें कि आज विदर्भ के अंदर ये वहाँ का एक आदमी अभी आया हुआ था, उसने आके बताया कि 100 दिन में 1700 आत्महत्याएं हो गई, यानी रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं, और आत्महत्याओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हमारे जो अगले बच्चे हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम उनके पास करने के लिए नहीं है, और आज 38 बेरोजगार प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं। और अगली पीढ़ी आप देखें अपने देश को छोड़ के बाहर जा रही है, डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, 1 नंबर में जा रहे हैं, 2 नंबर में जा रहे हैं, यहाँ की जमीन बेच के जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी बेच के जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है। देश की पॉलिसियाँ जो हैं वो देश के पक्ष में नहीं है। इनका तो एक ही ध्येय है कि जाति के और धर्म के नाम पे लड़वा के लोगों में फूट डाल के इनको आर्थिक गुलाम करके पहले भूख दो फिर भीख दो। आज 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति केवल 9 लोगों के पास है। आज आप देखें जितना देश के कुल किसानों पे कर्जा है, एग्रीकल्चर लोन, एग्रो इंडस्ट्री को अलग निकाल दें, एग्रीकल्चर लोन के बराबर से 2 गुना इन्होंने पूंजीपतियों का माफ कर चुके हैं। और एक भी पूंजीपति ने सुसाइड नहीं किया कर्जे में, एक भी पूंजीपति कर्जे में जेल में नहीं गया। तो ये जिनकी जो पॉलिसी है वो आम जनता के, किसानों के भी, चाहे वो शहर वाले लोग हैं, दुकान वाले हैं, उनका कारोबार भी जीरो हो गया, चाहे छोटे उद्योगपति हैं, छोटे व्यापारी हैं। आप अब की एक महीना पहले खबर आई है कि इस साल 6500 करोड़पति कम हो जाएंगे, यानी करोड़पतियों की आमदनी भी घट गई। तो ये पोजीशन है कि बीजेपी जो है वो देश विरोधी है, अकेले किसान विरोधी नहीं। सर, अभी बाढ़ आई है, यमुनानगर
बाला और कुछ क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है। लगता है कि सरकार इसे फेलियर नजर आई है या फिर एक सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी जिससे नुकसान होना लाजमी था? देखिए, इसके आगे भी आई है। फतेहाबाद में गया था, वहाँ अभी भी 4-4 फुट पानी है। यहाँ ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है। और वहाँ पे देखे तो फतेहाबाद शहर को जीटी रोड जो वहाँ पे है, जो सरसा हिसार रोड है, उसका जो सेंटर वाला वो होता है, वहाँ पे उन्होंने कट्टे लगा के वहाँ पे मिट्टी डाल के वहाँ बांध का उससे वो लिया, पूरा रोड बंद करके, तब जाके उन्होंने फतेहाबाद को बचाया है। आगे सिरसा का यही हाल है, उसके आगे जाके फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ और हो रही है। और ये तो बिल्कुल अकल के अंधे हैं। आज तक बजट जो है वो बाढ़ रोकने में कोई बजट खर्च नहीं किया गया। वो एक बड़ा कारण है बाढ़ का कि बाढ़ रोकने के इंतजाम नहीं किए गए। ये तो इतने महानलायक हम इनको कह सकते हैं कि जो बरसाती नदियों के अंदर से माइनिंग करते थे और वहाँ से सिल्ट निकलती थी, वहाँ से रेत बजरी निकालते थे और उनकी गहराई बढ़ जाती थी, वो नीचे चलती थी, आज वो भी बंद कर दी हैं। या जहाँ से उठाते हैं तो पैसे लेके भ्रष्टाचार हो गया, तो वो जो है उनका स्तर ऊंचा हो गया और वो और ज़्यादा किनारे तोड़ना शुरू कर दिया। प्रधान जी, जो अभी आपने बोला कि माइनिंग को लेके जो होता रहा है, अब रेत खेत में आ गई है तो किसान तो उस पर भी फायदा सोच रहा है कि उस रेत को बेचने के लिए सरकार अनुमति दे। देखिए, हमारी जो सरकार है ना, इनमें इंसानियत नहीं बची हुई। मैं किसान की फिलहाल बात कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं दो चीज़ कह रहा हूँ आपको कि जहाँ बरसाती नदियां हैं वहाँ सारी किसानों की ज़मीन है, सरकार की नहीं है। और वहाँ से कोई अपने खेत से रेत खोद के और अगर उसको बाहर कहीं ऊंचा अपना खेत करना है तो नहीं डाल सकता, एक ट्राली भी। दूसरी चीज़, जो सिल्ट पड़ गई है खेत में, हम ये कह रहे हैं कि सरकार उसका मुआवजा दे। पहले तो उसका मुआवजा दे, उसने फसल भी खराब की, उसने खेत भी खराब किया। कई जगह पे बांध टूटे और अगर 2 किले तक उसका नुकसान कर दिया, ऊंचा नीवा कर दिया वो। अब वो लेवल करना पड़ेगा, उस पर खर्च आएगा। और जहाँ पे ज़्यादा सिल्ट गई है, क्यों ना उसको बेचने को इजाजत देनी चाहिए उसके, अगर उसमें ज़्यादा मिट्टी पड़ गई है तो। वो तो किसान का अपना खेत है, सरकार का थोड़ा ही है। वो तो खेत किसान को देख रहा है कि मेरे को ऊंचा खेत चाहिए कि मेरे को नीचा खेत चाहिए। तो सरकार से मुआवजा भी चाहिए और जो रेत उठानी है उसका भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, नुकसान नहीं हुआ उसका, अगली फसल भी नहीं होगी, पिछली तो हुई नहीं, अगली भी नहीं होगी ना उसकी। तो किसान की जमीन अपनी होती है, लेकिन पानी हर पर रास्ता अपना बनाता है। यमुना को रोक नहीं सकते, यमुना अपना रास्ता बना रही है, कई खेत भी निकल गई है। ये मेरे हाथ में दे दे, मैं सारी नदियों का पानी रोक सकता हूं, बस पैसा दे दे सरकार। मेरी बात को मानती जाए सरकार, सारी बरसाती नदियों का पानी रोक सकता हूं, या मेरी सलाह ले ले, कहीं बुला ले। अफसर काम नहीं कर रहे इसका होगा सही ढंग से, ऐसा आता है उनके पास काम नहीं करते सही ढंग से। अगर आप जाके चीका में देखो ना, जी तो ये करता है कि इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इतने नलायक अधिकारियों पे? मारकंडा, डांगरी, घग्गर और पटियाले वाली नदी, सुनते जाइए आप, 4 नदियां एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं और चारों नदियों का पानी उन्होंने अंडरपास निकाल दिया, 7 से 7 बना के। और चारों नदियां ये वो हैं जिनमें सिल्ट आती है। होता ये है कि वहां हांसी बुटाना नहर ऊपर से निकाली है। होता ये है कि हांसी बुटाना नहर को नीचे से निकालना चाहिए 7 बना के, और ये ऊपर को जानी चाहिए थी। और उसके आगे 10 फुट दीवार, ये लगता है कि कौन अंधा था ये बनाने वाला। 10 फुट सीमेंटेड दीवार उसके आगे बना दी, नहर रोक दी, ये नदियां रोक दी, और पूरी नदी रोक के वो पानी पीछे रुकता है। और पीछे वो कितने गांव पंजाब के, कितने गांव हरियाणा के बर्बाद करके उसने रख दिए। और फिर वो साइड से 3 किलोमीटर पीछे जाके फिर वो SYL को तोड़ता है, इसको हांसी बुटाना को तोड़ता है, और हांसी बुटाना को तोड़ के फिर वो चीका एरिया में घुसता है। मतलब इनका जो प्रबंधन है, जो इनका सिस्टम है ही नहीं। आप ये बताओ, अब की बार किनारे तोड़ दिए तो इसका मतलब ये है किनारे और ऊंचे होने चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट।